जय श्री महाकाल आदेश। चलिए आज हम जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं और स्वागत है आप लोगों का शिव शक्ति धाम में। आज ऐसी जानकारी लेके आए हैं कि किसी विषय पे चर्चा करेंगे, तंत्र के विषय पे। कि तंत्र इतना आसान हो गया है कि कोई भी मुंह उठाता है और सोशल मीडिया पे चैनल बना दिया और वो फेस भी नहीं दिखाता है और किताबी ज्ञान आपको दे रहा है या फिर कुछ भी बोले जा रहा है और आप उसकी वीडियो पे भर भर के व्यूज भी आ रहे हैं और लोग उनके से कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि 2 घंटे में वशीकरण, 20 मिनट में वशीकरण, 3 घंटे में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण। अरे यार वशीकरण है, बड़ा पाव है। तो 20 मिनट में बन जाएगा या 20 मिनट में हो जाएगा। 20 मिनट में कोई वशीकरण, 24 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण एक प्रोसीजर है। आप चाहे उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या तंत्र के माध्यम से देखें, एक क्रिया है। जब तक आप उस क्रिया के प्रोसीजर को नहीं करेंगे तो कभी भी वशीकरण नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये विभिन्न तरीके से होता है। एक होता है कि चलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो किसी पे देवी देवता की कृपा हो और आपने वहाँ पे माथा टेका और लेना देना का तो जो भी होता हो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिस पे कृपा है और आपने उनसे बोला कि साहब मेरे ऐसे ऐसे परेशानी है, मेरा पति छोड़ गया, मेरी पत्नी छोड़ गई है, मेरा प्रेमी छोड़ गया, प्रेमिका छोड़ गई है, बेटा नहीं मान रहा। तो ऐसी जगह किसी धाम में, किसी दरबार में जाके माथा टेका और उनसे प्रार्थना की, वहाँ से कुछ मिल गया और उनकी कृपा से आपके काम हो गए। ये एक अलग मैटर है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हजारों में 100 में से एक आदमी के साथ होता है जिनसे कृपा से काम हो जाता है, या 2 के साथ हो जाएगा, 5% मान लीजिएगा। लेकिन 100 में से 5%, 100 में से 5% अगर काम होता है तो 95% लोग कहाँ जाएं? वो फंस जाते हैं 24 घंटे वालों के चक्कर में, जो रातों रात उनकी प्रेमिका उनके बिस्तर पे होगी, पति नौकर उनका प्रेमी उनकी हर बात मानेगा, चांद भी तोड़ के ला के देगा, ठीक है, और उसके बाद में ये ठगे जाते हैं। कोई क्यों भूल जाते हो यार? किसी के माइंड को हिप्नोटाइज करना है, किसी के दिमाग को कंट्रोल करना है, समय लगता है इसमें। एक क्रिया तंत्र, एक तो कृपा वाली बात बता दी। अब होता है कि हमें अगर किसी को रूठे हुए को बुलाना है, कोई रूठ के चला गया, लंबे समय से हमारी बात नहीं हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक दूसरे से रिलेशन में थे, पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका, या कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड, दोस्तनी हो सकती है, जो भी हो, जो भी आपका रिलेशन जिस टाइप का हो, लंबे समय से बात नहीं कर रहा है, रूठ के चला गया है, ब्लॉक करके रखा है हर जगह से, हर सोशल साइट से, नो कांटेक्ट, तो क्या उनको वापस लाया जा सकता है आपके जीवन में दोबारा? बिल्कुल लाया जा सकता है। तंत्र के दम पे, तंत्र के बल पे सब कुछ पॉसिबल है। वह सब इसका वो बेसिक, यानी कि उसको पूरी इसकी नॉलेज हो, जानकार हो। आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो व्यक्ति इसका कितना जानकार है, उसने आज से पहले भी ये काम किए नहीं किए, या जिसने भी बता दिया मुंह उठा के चले गए। देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, आप हमारा हर वीडियो शमशान का होता है, हम शमशान से ही क्रियाएं करते हैं। अगर हमने यहाँ आश्रम में गद्दी लगाई और गद्दी लगा के आप देखते होंगे कि हमारा क्या मैटर, मतलब हमारा क्या प्रोसीजर है। आश्रम में लोग जो तंत्र कार्ड कराने आते हैं, तंत्र बाधाओं से लंबे लंबे समय से भी परेशान रहते हैं। इस पे भी मैं इस चैप्टर पे भी, इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगा कि अभी देखिए हमारे पास जितना भी लोगों का डाटा है और जितने लोगों का हमने काम किया है, हम उनकी लिस्ट पे वीडियो बनाएंगे कि इस शनिवार हमने इतने लोगों का काम किया, इतने लोग ये फलानी जगह से आए थे और
ये उस जगह के हैं, इनकी ये तंत्रवादा थी, ये ठीक हुई, इतना समय हुआ, सब कुछ हमारे पास डाटा होता है। उन पे भी वीडियो हम बनाएंगे। तो हमारे पास रियल केस आते हैं। रियल का मतलब होता है मान ली दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये, और हम वो केस लेते हैं जो दुनिया में ठीक ना हो, जिसका कहीं कोई, सब जगह मना कर दें कि हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग दरबार लगा रहे हैं। भाई किसी ने तंत्र किया है तो तंत्र क्रिया करने के लिए फूंक मारने से नहीं होगा। तंत्र क्रिया करने के लिए शमशान का रुख करना पड़ेगा और उस सियाने से मिलना पड़ेगा जो इसका जानकार हो। फूंक मारने से नहीं होगा, ना ही पेन पे कागज पे लिखने से कुछ होने वाला है। उसके लिए शमशानी शक्ति कोई होनी चाहिए, चाहे वो मसानी हो, मसान हो, कोई कुलदेवी हो, किसी की कुल देवता हो, और उसको वशीकरण कैसे, किस भोग पे वो वशीकरण करती है, किस क्रिया पे वो वशीकरण के लिए मानती है, वो साधक को आना चाहिए। किसी पे चौकी लगानी है, काली की चौकी लगानी है, वीरों की चौकी लगानी है, मसानी की चौकी बैठा देनी है, गणंत के साथ मसानी की चौकी बैठा देनी है, मूठ भेजनी है मसानी की। बहुत प्रकार की मूठें होती हैं, ठंडी मूठ, खूनी मूठ, खून की उल्टियां आके व्यक्ति मर जाता है। ठंडी मूठ का मतलब होता है व्यक्ति पैरालाइज होके मर जाता है। सूखी मूठ, व्यक्ति सूख जाता है कांटे की तरह। तो इसके लिए जानकार होना चाहिए, ना कि कोई भी। और अभी सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, अरे बाबा, इतने बाबा तो पूरे भारत में नहीं है जितने इकलौते यूट्यूब पे और फेसबुक पे हैं। और कुछ नहीं, बस मुंह उठाया, बोलना चालू कर दिया। अरे भाई, तंत्र क्रिया करनी है तो शमशान का रुख करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और 24 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता है। कान खोल के सुन लो और लास्ट बात सुन लो। और ये एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं ना, फूट रहे हैं, कोई बात नहीं, बरसात का समय, अभी यहाँ मानसून भी आ गया है यूपी में, तो ये फूटेंगे और भी ज़्यादा फूटेंगे। और ये शमशानों में घूम रहे हैं। अब इनको पता नहीं है, जब इनके कोई तीतर जब घुसेगा इनके घर के भीतर, ये जो शमशानों में घूम रहे हैं ना, अभी मैंने देखा बहुत सारी, मैं किसी को वो नहीं करता हूँ टारगेट, बहुत सारी फीमेल भी आ गई हैं, गातों को शमशान में क्रिया कर रही हैं। वाह, अच्छी बात है। तो इनके घर के भीतर जब घुसेगा कोई तीतर, तो ये अपना तंत्र काट कराने के लिए हम जैसों के पास आते हैं। हम उनका इलाज करते हैं जिनके भीतर ऐसे तीतर घुसे होते हैं। फिर वो हम जैसों को ढूंढते हैं, फिर कहते हैं महाराज जी हमने ये साधना करी थी और ये साधना तो सामने नहीं आ रही, शक्ति सामने नहीं आ रही, प्रत्यक्ष नहीं हो रही। अब हमारा कारोबार बंद गया है, घर में मतलब एक ऐसे संकट आ गए कि जो कभी सोचे नहीं थे। घर में सडनली बीमार हो गया कोई, साधना करी कोई मर गया, आपका अपना साधक का बता रहा हूं, शक्तियों ने आना बंद कर दिया। एक्सीडेंट हो रहे हैं बेमतलब के और बेबुनियादी मुकदमे आप पे चिपक रहे हैं। ये किनके साथ होता है पता है? ये उनके साथ होता है जिनको कुछ नहीं आता है, जिनका गुरु घंटाल और शिष्य भी घंटाल, जिनको कुछ नहीं पता। दोनों चतुर्नाथ हैं। कौन है? दोनों ही चतुर हैं, चतुर्नाथ है। चेला गुरु से ज्यादा चतुर और गुरु चेले से ज्यादा चतुर, एक दूसरे को चतुराई दिखाते हैं। और दोनों गुरु चेले ही फिर तीतल लेके घूमते हैं। और हम ऐसे ही भक्तों का इलाज करते हैं, ऐसे ही बाबाओं का इलाज करते हैं। हमारे पास अगर हम 100 गद्दी पे 100 क्लाइंट आ रहे हैं ना हमारे महीने में या 2 महीने में, हम ज्यादा नहीं बुलाते, 4 से 5 क्लाइंट बुलाते हैं, 10 बुलाते हैं, 20 बुलाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जितने अगर दिन 2 भी लगे तो प्रोसीजर नहीं बदलेगा हमारा काम करने का।
एक क्लाइंट को हम 2 घंटे भी दें, 3 घंटे दें, 4 घंटे दें, जब तक उसको संतुष्ट हो, जब तक ठीक नहीं कर देंगे, जब तक वो ये मुंह से नहीं बोलेगा कि हाँ अब मैं ठीक हूं, अब मेरा जो पेशेंट है वो ठीक है, जब तक मुंह से नहीं कहेगा, जब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है, आप तो बात की बात है, हम में संतुष्ट हैं कि हाँ आपका क्लाइंट यहाँ से अभी 80%, 50%, 70% ठीक है, तो आप जाइए और हमारे बताए गए नियम फॉलो कीजिएगा, आप ठीक। शिव शक्ति धाम में सारे काम किए जाते हैं, लेकिन लीगल इलीगल कुछ नहीं। घर जोड़ने के काम किए जाते हैं, ना कि घर तोड़ने वाले, जिससे 2 परिवार जुड़े, किसी का बेटा किसी की बेटी माँ बाप से ना बिछड़े, किसी के बच्चे मतलब छोटे बच्चे ना बिछड़े। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? अगर कैसे हम ऐसे लोगों का घर, ऐसे लोगों के लिए हम सबसे ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारे पास, हम बोलते हैं कि ऐसे अगर केस है, ऐसे कोई परिवार परेशान है, हस्बैंड वाइफ परेशान है, लंबे समय से रिलेशन में रहने के बाद में भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, क्या कारण है इसके पीछे? तो सब हम शिव शक्ति, या फिर आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर या आपका कोई भी आपको रख रहा है, दूसरे से भी बात कर रहा है, या आपकी जो भी पार्टनर है, तो ये मेल फीमेल सभी ऐसे लोग, अभी तो यही केस आते हैं हमारे पास मोस्टली, सबसे ज्यादा वशीकरण। लेकिन हम उनमें से उन्हीं लोगों का काम करके देते हैं जो जेन्युइन होते हैं, पति पत्नी के काम हो या फिर आपको शादी करनी है, ठीक है। और बाकी ये तो हम गालियां देके भगा देते हैं। हर रंग की दुनिया है, हर तरीके का क्लाइंट आता है, तो मत पड़िए 24 घंटे के चक्कर में। अगर आपका कोई भी काम है, किसी भी प्रकार की तंत्र साधनाएं करनी है, तंत्र बाधा दूर करानी है, या कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, तो आप शिव शक्ति धाम में विजिट कर लीजिएगा। शिव शक्ति धाम में आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं तो शिव शक्ति धाम से जुड़िए, गुरु दीक्षा लीजिएगा, जीवन भर का कल्याण आपका दादा गुरु महाराज जी रक्षा करेंगे हमेशा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आपका अगर काम होगा तो शिव शक्ति धाम में होगा, बाकी तो कुछ भी आप दुनिया में घूमिए, बाकी कहीं ना हो तो शिव शक्ति धाम में विजिट कर लेना, संपर्क कर लेना। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करो, बाकी आपकी मर्जी। खुश रहो। जय श्री राम।